नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहावत है, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल ने अति कर दी। असेंबली के अंदर ही झूठा रेजोल्यूशन पास कर दिया। कहा गया, दावा किया गया कि एलजी साहब ने कोई सोलर पॉलिसी है उसको रोक दिया है। तमाम मीडिया दलालों का पूरा जत्था कि देखिए इतना अच्छा कार्यक्रम जिसमें लोगों के बिल जीरो हो जाते, उसको एलजी साहब ने रोक दिया। और रेजोल्यूशन में यह भी करवा दिया कि बीजेपी एलजी के जरिए जो पूरा सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। खैर, एलजी साहब ने पलटवार किया, घोटाले का भी पर्दाफाश कर दिया कि इस स्कीम में क्या घोटाला चल रहा है, और यह भी हकीकत बता दी कि ऐसा कोई कार्यक्रम इनके पास आया ही नहीं है। इस खबर पे आऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति के ऊपर कोर्ट ने कल ऐसा तमाचा मारा कि आपको यकीन नहीं होगा। ये तो हर बार कहता है कि हम अपने उम्मीदवारों को जांचते हैं, परखते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर के आते हैं, यही दावा करता है। कल कोर्ट से इसके एक विधायक को दोषी करार दिया गया है। क्या खबर है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर राजेंद्र भाटी की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार दिए गए हैं। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जरवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर हत्या की थी। सिर्फ आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि एक नोट भी दिया था, और जिसमें इस आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विधायक का नाम दिया था कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वसूली के धंधे में लगे हुए हैं सब। अब ये दोषी करार दिए गए हैं। मीडिया उठाएगी नहीं इस बात को। केजरीवाल को तो फौरन इस शख्स को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी राजनीति ही ऐसी हो गई है, झूठ के ऊपर आधारित। इन्होंने क्या कहा कि हमने सोलर पॉलिसी हम लेकर के आए, जिसके ऊपर एलजी साहब ने रोक लगा दी। खबर आ गई, एलजी सचिव से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आदतन झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। एलजी सचिव से जुड़े सूत्रों को माने तो पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते। उल्टे पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर जानकारी मांगी है। क्या बोल रहा है और क्या हकीकत है, भाई पेपर को सामने करो। लेकिन आपने क्या किया, असेंबली के अंदर जो है आपने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, एलजी साहब रोक रहे हैं। झूठ। अंदर तुमने क्या किया नहीं किया वो बात तो अलग है, लेकिन जैसे ये जानकारी मिली, एलजी साहब ने फौरन एक लेटर पब्लिक कर दिया। सोशल मीडिया पे आज सवेरे से वो छाया हुआ है। एलजी साहब ने क्या लिखा? द सेड स्कीम, ये सोलर स्कीम के बारे में बता रहे हैं। द सेड स्कीम that is purportedly being stopped by me has never ever been brought to me. Even not a single piece of paper, said the LG, and also said in the letter that one is forced to wonder as to why the minister kept sitting on proposed scheme for more than 1 year. Moreover, the resolution passed by the assembly mentions the date of approval of the said scheme as 13th June 2023. The timeline and decisions as indeed the timing of the entire political exercise
that has now been undertaken very clearly point towards a convoluted game of blaming others for your own failure, rather than actually doing anything whatsoever to help the people of Delhi as far as this scheme is concerned. ओपन लेटर लिखा है, हिम्मत है तो उसके लिए आप उसका जवाब दे। आतिशी मार लेना कह रही राजनीति नहीं होना चाहिए। एलजी साहब ने लिखा कि कोई पेपर आया ही नहीं हमारे पास, एक भी पेपर का टुकड़ा इस स्कीम के तहत हमारे पास आया ही नहीं है, और तुमने असेंबली में बखान कर दिया। और क्या किया है असेंबली में, तारीख बता दी, 13 जून 2023 को हमने इसको पास कर दिया था। तो इतने दिन तक सोए हुए थे, तो इतने दिन तक सोए हुए थे, 7 महीने हो गए, स्कीम पास कर दिया, 7 महीने तक सोए रहो। तो ये तो झूठ के ऊपर किस तरह से आप राजनीति करते हो। तो एलजी साहब ने मौका छोड़ा भी नहीं। एलजी साहब ने और लिखा, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल अब्यूज एंड स्कूट गेम which you seem to have mastered and made a career out of it, while you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents. In almost all spheres, you have blamed all and sundry successive governments at the center since 2013, successive LGs. The Congress Party, the BJP, and even government servants, in a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign, he wrote. बोले तुम्हारी आदत हो गई है सफेद झूठ बोलने की, और इतना सफेद झूठ, और वो पब्लिसिटी के जरिए तुम ये सारा तमाशा करते हो। मैं तो देख रहा था, ये कई सारे टेलीविजन चैनल के वेबसाइट्स के ऊपर एलजी ने सोलर पॉलिसी को रोक दिया, लिख रहे लोग, नाम पढ़ता हूं वो कौन है तो जाना पहचाना। ये सब केजरीवाल की चमचागिरी में लगे हुए, आरती उतारने में लगे हुए हैं। कई सारे वीडियोस बन गए होंगे वो दलाल पत्रकारों का, वो टेलीविजन चैनल से छोड़ के जो भगाए गए हैं। सवाल ये है कि क्या शराब घोटाले की तरह सोलर पॉलिसी के अंदर, स्कीम के अंदर भी घोटाला होने वाला था? ये जो एलजी की तरफ से बताया जा रहा है, ये रेस्को प्रावधान क्या है? प्राइवेट कंपनी और वो कानून जो है वो पब्लिक करो केजरीवाल, और किस तरीके से उसमें लोगों के बिल जीरो हो जाते, ये प्रावधान वो दिखाओ। एलजी के पास तो कागज नहीं गया, तुम्हारे पास तो होगा, तुमने बनाई, उसको पब्लिक करो। अब ये मत बता देना कि बहुत ही टॉप सीक्रेट है, पॉलिसी बनाए हो, पब्लिक को दिखाओ। अभी तक आपने दिखाया नहीं। यह चैलेंज फेंका जा रहा है कि वो कौन सी सोलर पॉलिसी तुमने बनाई जिसमें दिल्ली के लोगों का बिल जो है वो जीरो हो जाएगा, और इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर है का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वही धंधा कि दिल्ली के लोगों को शराब में डुबा दो, एक के साथ एक फ्री, पब्लिक पागल हो जाएगी, धन्यवाद करेगी, वोट करेगी, और पीछे से 2% को 12% कर दो और माल कमा लो। क्या वैसा ही कोई खेल हो रहा था क्या? शराब तो बंद हो गया, पॉलिसी चली गई, तो इलेक्शन भी लड़ना है। कई सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से असेंबली का इस्तेमाल गलत तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है, यह अपने आप में इंस्टीट्यूशंस के साथ अत्याचार है। लेकिन यह देश है जो लुंज पुंज कानून के तहत चलता है। जिसके पास संख्या आ गई वो कुछ भी मनमानी कर सकता है। उसी का एग्जाम्पल केजरीवाल जो है बनकर के सामने आया है। ये घोटाला जो सोलर पैनल के जरिए करने की कोशिश हो रही थी, उस पर ब्रेक तो लग गया है, पब्लिक के सामने सब कुछ आ गया है। यकीन मानिए अगले इलेक्शन तक ये स्कीम जमीन पर नहीं उतरने वाली है। कारण क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।